इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। असल मंदिर क्षेत्र में मकान मालिक दिनेश बंसल ने विवाद के दौरान अपने किराएदार नरपत सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमले में नरपत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच बचाव के लिए आई उनकी पत्नी घायल हो गई। शव को MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं आरोपी मकान मालिक दिनेश बंसल को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। शनिवार सुबह से ही मृतक के परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में समाजजन MB हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। उन्होंने आरोपी को फांसी की सजा देने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग उठाई। परिजनों का कहना है कि नरपत सिंह की मौत ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया है। ऐसे में सरकार को त्वरित सहायता प्रदान करनी चाहिए। मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन के दौरान माहौल भावुक हो गया। बड़ी संख्या में करनी सेना से जुड़े पदाधिकारी, स्थानीय सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार साथियों, जैसा कि बड़ी निंदनीय घटना है उदयपुर में और आए दिन ऐसी चाकूबाजी की घटनाएं घटती जा रही है और प्रशासन के कान पे जूं तकात नहीं रेंग रही है। मैं ये कहना चाहता हूं प्रशासन से कि इस तरह से घटनाएं घटती रहेगी तो एक दिन हिंदुत्व का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं किसी जाति विशेष का कोई मामला नहीं है। यहाँ पे एक गरीब परिवार, नरपत सिंह राजपूत का परिवार यहाँ पे कोई मजदूरी करने आता है और किराए पे रह रहा है और उसकी दयनीय स्थिति थी। गरीब में परिवार का इकलौता बेटा था, उसकी पत्नी और उसका घर में उसका एक बूढ़ा बाप है, जो बेचारा बाप गांव रहता है और पति पत्नी दोनों यहाँ रह रहे थे, ना उनके कोई दूसरी कोई संतान है। कल कोई किराए को लेकर कोई कहासुनी हो गई थी उस मकान मालिक के और नरपत सिंह के, जिस पर मकान मालिक ने चाकू से ताबड़तोड़ उसके कमरे में जबरदस्ती घुसकर उस पर वार किया, जो मौके पे ही उसकी नरपत सिंह की दर्दनाक घटना मृत्यु हो गई और साथ उसकी जो बीच बचाव में उसकी पत्नी आई थी उसका भी मतलब बहुत जख्मी हो गई। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी उपचार चल रहा है। हमारी प्रशासन से राजपूत समाज की, सर्व समाज की उस पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति है और हम ये चाहते हैं कि उस मृतक के परिवार को मुआवजा तौर पर 51 लाख रुपए की राशि दी जाए, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही साथ उसका जो इलाज प्रॉपर तरीके से इलाज करवाया जाए मृतक की पत्नी का, और उस दरिंदे हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। ये हमारी मांगे हैं। जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं हो पाए तब तक हम यहाँ से हटेंगे भी नहीं। और दूसरी चीज, अगर PM करवाने का जो प्रशासन प्रेशर बनाएगा तो अभी तो ये कुछ ही लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन उदयपुर जाम करके बता देंगे राजपूत एकता। की जाए। देखिए, हम लोग यहाँ कोई किसी प्रशासन से भीख मांगने नहीं आए। हमारी मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ से हिलेंगे। प्रशासन गलतफहमी में नहीं रहे, हम किसी से डरने वाले नहीं है और हम डराने वाले लोग हैं। हम सर्व समाज की बात करते हैं, करनी सेना हमेशा सर्व समाज की बात करती आई है और राजपूत समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। प्रशासन तुरंत हमारी मांगे माने, अन्यथा हम धरने पे बैठेंगे और उग्र आंदोलन होगा। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। प्रशासन हमें मिट्टी गोली देने के प्रयास नहीं करे। पूर्व में भी हमारे डब्बोक वाले मामले में मिट्टी गोली दी, देवराज हत्याकांड में दी। आए दिन इस तरह की मिट्टी गोलियां दे रहे हैं और शहर में जो अपराध बढ़ रहा है, इस अपराध पे अंकुश लगाने में प्रशासन कहीं न कहीं नाकाम है। और प्रशासन इस बात को सुन ले, करनी सेना जहाँ गई है वह न्याय लेके रही है। अगर हमें 2 दिन बैठना पड़े, 4 दिन बैठना पड़े, हम बैठेंगे और हम भीख मांगने नहीं आए। हमारी मांगे पूरी करे। मैंने बीच में सुना कि एक हमारे नए अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि ये प्रथा बंद करनी पड़ेगी। ये कोई मोटाना वाली प्रथा नहीं है, हम कोई प्रथा नहीं मांग रहे हैं। शासन प्रशासन सुन ले कि हमारी मांगे माने नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन में जो भी हानि होगी वो प्रशासन रहेगी। राजपूत एकता जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद। देखो साहब, प्रशासन की अभी हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है और हम नहीं चाहते कि हम प्रशासन के पास जाएंगे। वो यहाँ पे आएंगे, चाहे आपके SP हो या कलेक्टर हो, यहाँ आना पड़ेगा। समाज की इजाजत में ही और हमारा भाई मरा है, कोई गाय भैंस बकरी नहीं मरी है।
इसलिए बिना न्याय हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अभी जो आप मीडिया में बता देना, अभी हम आपको संख्या कम दिख रही है। आने वाले समय में अगर हमें न्याय नहीं मिला तो उदयपुर पूरा ब्लॉक होगा, पहले भी हुआ है और आगे भी करेंगे। इसलिए शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले कि आप हमारी बातों को हल्के लेने की कोशिश न करें और तुरंत संज्ञान लेके हमारी मांगे पूरी करें। हमारा भाई की लाश पड़ी है अंदर और हम यहाँ बाहर बैठे और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जय हिंद। कल शाम का घटनाक्रम है 5 बजे करीब इतना मिली पुलिस मुझे बहुत ही अस्थल मंदिर के पास की घटना है। वहाँ पर आरोपी जो दिनेश बंसल है वो मकान मालिक है, उसमें अपने किराएदार जो थे किराए पर रहते थे, एक नरपत सिंह सोलंकी और उनकी पत्नी, उनके साथ में किसी बात को 2-3 दिन पहले भी झगड़ा किया था। कल चाकू से हमला कर दिया, मकान मालिक ने किराएदार को हमला किया और उसमें नरपत सिंह के चाकू लगने से सीने में लगने से उसकी डेथ हो गई। उसको हॉस्पिटल किया, अभी मुर्दाघर में बॉडी है। उनकी पत्नी घायल हो गई थी, उनको हॉस्पिटल कराया, उनको डॉक्टर ने बाहर इलाज में डिस्चार्ज किया है और अभी पीएम की कार्रवाई के लिए परिवारजन से बातचीत चल रही है और परिवारजन जो है मांगे हैं उनकी, तो उनके यहाँ संदेश चल रही है। तो वो दिनेश बंसल जो है 3 दिन पहले भी झगड़ा कर चुका है इनसे और आए दिन किराएदार से झगड़ा करने की सूचना है कि वो आए दिन इस प्रकार झगड़ा करता रहता है। एक तो अच्छा इस बात पर गुस्सा आया कि चाकू लेके उससे मन में अनुसंधान जारी है। आरोपी डिटेन कर लिया, जो भी है गहन अनुसंधान करके सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय, यहाँ आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी किफायती दरों में। स्वादिष्ट दाल बाटी, घर जैसा बना हुआ खाना और साथ में थाली व मेन्यू कार्ड से ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध। आप आए अकेले या परिवार के साथ, हमारे यहाँ आरामदायक फैमिली के बैठने की सुविधा और अगर घर ले जाना हो तो पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही आइए सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय, पता परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल के नीचे, सेक्टर 5, उदयपुर। संपर्क करें 7023311919 9680281188।